आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। दक्षिणेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें, थोड़ी देर पहले प्रेस को संबोधित किया और एक बार फिर से जो उनके भीतर बंगाल को लेकर चल रहा है जग जाहिर किया है, साफ किया है। अब वो माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अपनी कमर कसकर बंगाल के राजनीतिक दंगल में पूरी तरह से अमित शाह उतर चुके हैं। देखिए, पिछले जिस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव में वो एक्टिव थे, इस बार नजर नहीं आए, लेकिन यहां पर बंगाल में आकर उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अमित शाह के मन में क्या चलता है, किस तरीके से उनकी रणनीति रहती है। उसको भांप पाना, जान पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बंगाल के रण में उतरे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर है, साफ कर दिया है कि पूरी एहतियात बरत रहे हैं, स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी का भी पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। और इसीलिए अपनी रणनीति के तहत उन्होंने साफ कर दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में जब इलेक्शन होगा और रिजल्ट आएगा बंगाल में, तो सरकार बनेगी बीजेपी की। एक बार फिर से मुझे अमित कुमार के पास जाना होगा, लगातार वो इस दौरे को कवर कर रहे हैं। अमित, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है अमित शाह का, और हर शब्द में बता रहे हैं अपनी रणनीति को। जी देखिए, बहुत ही तैयारी से अमित शाह पहुंचे हैं। बकायदा उन्होंने वक्त दिया, पहले से तैयारी की, कहा गया था कि दुर्गा पूजा में जाएंगे, 22 तारीख 17 तारीख को उनको जाना था, लेकिन वो नहीं गए। उसमें कभी उसकी अच्छी नहीं की थी। हालांकि वो अक्टूबर महीने के आखिर में अमित शाह जाएंगे। रिसेप्शन कार्यक्रम बनाया गया 5 और 6 तारीख का, और इस खास सारी तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ अमित शाह वहाँ पहुंचे हैं। बाकायदा कल बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देकर वो शुरुआत किए थे। कल बाकुड़ा में कई कार्यकर्ताओं के साथ थे, आज कलकत्ता में है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे हुए। और वो इस तरह से आप पर ममता बनर्जी हैं और उनके जो कार्यकर्ता है, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होना है, तो वहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होना है, तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। जोनों में बांट दिया गया है। बीजेपी ने पूरे बंगाल को 6 जोन में बांटा है, और उस तरफ से जोन के वाइज अमित शाह खुद बात कर रहे हैं एक एक करके कार्यकर्ताओं से कि विधानसभा चुनाव में तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो ये मुकाबला बहुत आसान नहीं है, सबसे कठिन मुकाबला है। अमित शाह जो कहते थे कि बीजेपी का स्वर्णिम युग आएगा, स्वर्णिम युग तब आएगा जब त्रिपुरा के अलावा बंगाल, उड़ीसा और केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो अमित शाह इसीलिए आज जब बंगाल में हैं, उनके एजेंडा जो है आप कह सकते हैं पूरी तरह से साफ है, मिशन बंगाल पर है। और बिल्कुल अमित, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जो रिजल्ट आया था उसने टीएमसी में खलबली पैदा कर दी थी और बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, वो बहुत बड़ी बात है। और इस बार तो एकदम बिल्कुल तस्वीर बदली हुई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी जो कि चौथे नंबर की पार्टी थी, वो अब वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। बीजेपी लगातार चाहे विधायक के चुनाव हो या फिर विधानसभा में, तो वहां पर उनका वोट प्रतिशत न सिर्फ बढ़ा है, बल्कि इस बार लोकसभा चुनाव में 18 सीट लाकर उन्होंने दिखा दिया कि बंगाल में एक बड़े फोर्स के तौर पर बीजेपी है, और यही एक बौखलाहट है। आप कह सकते हैं, जो बड़ा आरोप लग रहा था ममता बनर्जी पर, बीजेपी लगाती रही है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी के बढ़ते कदम को देखने के बाद ममता बनर्जी ने पिछले दिनों दुर्गा पूजा में, पिछले साल से दुर्गा पूजा में चंदा देना शुरू किया। वो दुर्गा पूजा में शामिल होने लगी। ममता बनर्जी के भीतर और बंगाल में जो ममता बनर्जी अमित, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का जो गौरव था एक बार फिर से वापस मिलेगा। अमित शाह ने
काली माता मंदिर में माथा टेककर अपने दिन की शुरुआत की है और उसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और यह सीधा हमला जो था ममता सरकार पर था। और अमित शाह, जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, आदिवासी परिवार के घर में जाके खाना खाया था और बंगाल पूरा घूम रहे हैं, साथ ही लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी मजबूती दे रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है। और इसीलिए पूरे पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने 6 जोन में जो है बांट दिया है और इसी के हिसाब से बीजेपी ने बंगाल में अपना पूरा प्लान बनाया है। लेकिन इस वक्त मुख्य भूमिका में अमित शाह नजर आ रहे हैं। अपने प्लान के तहत एक एक शब्द उनका बहुत महत्वपूर्ण, और ये शब्द और ये बयान जाहिर सी बात है कि ममता सरकार में बेचैनी पैदा करेंगे। एक और खबर इस बीच, उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी की सख्ती लगातार जारी है। ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज, ये तस्वीरें आपके सामने, विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बाहुबली विधायक के अल्लापुर इलाके में स्थित आलीशान घर को जेसीबी से गिरा दिया है। बाहुबली विधायक के घर की ये तस्वीरें, ये आलीशान बंगला यहां पर खड़ा हुआ था। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार आप सुन रहे थे कि ये जो माफिया हैं, गुंडे हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, और उसी के तहत जो है बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। बाहुबली विधायक के घर पर ये बुलडोजर चला है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आरोप है अवैध निर्माण का, कि अवैध निर्माण के तहत ये इमारत खड़ी की गई थी, ये आलीशान बंगला यहां पर बनाया गया था, और जैसे ही इसकी जांच हुई और उसमें अवैध निर्माण के तहत इसमें अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जेसीबी अपना काम कर रही है, वहां पर तमाम अधिकारी विकास प्राधिकरण के मौजूद हैं और पुलिस सुरक्षा भी पूरी है। उन्हीं की देखरेख में ये पूरा जो है बाहुबली विधायक का घर जो है तोड़ा जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पहला माला वहां पर वार हुआ है, उसके बाद जो दूसरा माला है इस बंगले का वो तोड़ा जाएगा। ये देखिए चारों तरफ पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है वो बेहद कड़ा है, चाक चौबंद है। एक एक करके पहले जो मुख्य गेट था उसको तोड़ा गया और उसके बाद फिर जेसीबी जो है लगातार अब अपना काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी की सख्ती लगातार जारी है। ऑपरेशन चल रहा है, इसका नाम दिया है नेस्तनाबूद के तहत भदोई के बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा, इनका नाम विजय मिश्रा है, इनके खिलाफ जो है ये एक्शन लिया जा रहा है।